हेलो एवरीवन। हेलो। राधे राधे। आज मैं आपको सबसे बड़ा भक्त एक स्टोरी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सुनाई थी, उसका पार्ट 2 मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें भी आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये स्टोरी है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भोले भगवान का मंदिर बना हुआ था। तो वहाँ पर एक व्यापारी था, वो भोले भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अब उसकी एक दिनचर्या बनी हुई थी कि वो डेली मंदिर में रात को जाता और जाके एक दीपक जला के आता था, घी का दीपक जला के आता था। ये उसका डेली का नियम बना हुआ था। जाके वो अपना दीपक जला के आता था। उसी गांव में एक आदमी और था, उससे इस चीज़ से बड़ी जलन होती थी। वो ये कहता था कि कुछ भी हो जाए, मैं भोले भगवान को उजाले में रहने ही नहीं दूंगा। वो तो जला के आता था, व्यापारी जो था, दीपक रोशनी करके आता था मंदिर में। और जो दूसरा आदमी था वो जाता और जाके उस दीपक को बुझा के आ जाता था। वो कहता था कि ना, मैं नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वो भगवान में मानता ही नहीं था। वो भगवान पे ना ही विश्वास करता था, ना ही भगवान को मानता था। बल्कि अगर कोई और मानता था तो उसको भी वो ये सोचता था कि ये क्यों मानता है। यही उनका चलता रहता था। वो व्यापारी अपना जाता था, दीपक जला के आता था मंदिर में, पीछे पीछे वो चला जाता था। आदमी वो जाके उस दीपक को फूंक मार के बुझा के आ जाता था। कुछ दिन हो गए, यही चलता रहा। तो कुछ दिन बाद इतनी आंधी तूफान और इतनी बारिश बहुत हो रही थी। तो वो व्यापारी ने चला, जैसे कि चलो मैं दीपक जला के आता हूँ, उसकी तो डेली की दिनचर्या बनी हुई थी। पर उसने सोचा, यार आज तो बहुत आंधी है, तूफान है, बारिश हो रही है, मैं गीला हो जाऊंगा और फिर दीपक जला के आऊँगा तो वो बुझ जाएगा। तो रहने देता हूँ, आज नहीं जा रहा मैं दीपक जलाने। इतनी आंधी बारिश में कैसे जाऊँगा, मैं ही भीग जाऊँगा। मैं नहीं जा रहा आज दीपक जलाने। वो व्यापारी दीपक जलाने नहीं गया। उधर जो दूसरा आदमी था, जो कंटिन्यू पर डे उसके पीछे जाता था और दीपक बुझा के आता था, उसने सोचा कि मैं आज भी भोले बाबा को रोशनी में रहने नहीं दूंगा। मुझे पता है बहुत अच्छे से। वो व्यापारी जरूर गया होगा आज मंदिर में दीपक जलाने, जरूर गया होगा। कुछ भी सही, चाहे बारिश सही, आंधी तूफान कुछ भी सही, मैं तो जाऊंगा और बुझा के आऊंगा दीपक। वो गया होगा जरूर। भैया बारिश आंधी तूफान में वो जो आदमी था वो गया। तो वहां देखा तो वहां तो अंधेरा, वहां तो कोई दीपक ही नहीं जल रहा था। अब वहां पे जब कोई दीपक ही नहीं जल रहा था तो उसने सोचा कि अरे यार, आज इसका मतलब वो व्यापारी जो है वो दीपक जलाने नहीं आया है। जब वो लौट के चलने को हुआ, इतनी देर में उस मंदिर में इतनी तेज, इतनी तीव्र रोशनी हुई, एकदम से बहुत तेज रोशनी हुई और साक्षात भोले बाबा ने दर्शन दे दिए। तो वो आदमी बोला कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसे पता चल गया कि अरे भोले बाबा तो सच हैं। और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वो बोला, पैरों में पड़ गया। वो बोला, भोलेनाथ, मैंने कभी ना तो आज तक आपकी पूजा करी, बल्कि जो पूजा करता है मैं तो उसका दीपक और बुझा देता था। आपने मुझे क्यों दर्शन दिए? मैं तो बहुत ये समझ लीजिए, मैं तो आपको मानता ही नहीं हूँ। वो व्यापारी जो डेली आपके मंदिर में रोशनी करके जाता था, मैं उसके जाने के बाद मैं आपके मंदिर में अंधेरा कर देता था। तो आपने उसे दर्शन ना दे के
आप मुझ पे कैसे मेहरबान हुए? आपने मुझे कैसे दर्शन दे दिए? भोले बाबा तो भोले ही हैं, तभी उनका नाम है भोलेनाथ। भोले बाबा बोले कि पुत्र, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन किस मनसा से मेरी पूजा कर रहा है या अपने मन में क्या सोच के कर रहा है। मैं सिर्फ उसकी एकाग्रता और उसकी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और ये चीज़ देखता हूँ कि चाहे ठीक है तुमने मुझे बुझाने ही आता था दीपक, मंदिर में अंधेरा ही करने आता था, लेकिन तेरी इतनी मतलब वो थी कि तूने ये सोचा कि इतनी आंधी तूफान बारिश ये हो रही है, लेकिन तब भी तूने ये सोचा कि नहीं वो आया होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं भोलेनाथ के मंदिर में रोशनी नहीं होने दूंगा। इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश होने के बावजूद भी तू आया। बस मैं इसी चीज़ को जो इतने मतलब क्या कहते हैं नकारात्मक सोच का इंसान अगर सकारात्मक में ये चीज़ परिवर्तित होगी तो सोचो वो कितना बड़ा भक्त बनेगा। वो आदमी बोला हाँ भोलेनाथ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उसने हाथ जोड़े, उसने माफ़ी मांगी, बोले मैं मान गया भगवान होते हैं। तो ये मेरी आज की कहानी थी। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।